हवेली का राजा। एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें घूर रही हो। एक दिन 5 दोस्तों का एक समूह समीर, अली, रिया, प्रिया और कुंडाल गांव घूमने आया। मजाक मजाक में उन्होंने तय किया कि वे रात में उस हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात के अंधेरे में जब वे हवेली के अंदर गए तो वहां चारों तरफ धूल, टूटा हुआ फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। हवेली में एक अजीब सन्नाटा था। उनकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी, उसमें एक औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह उन्हें सीधे देख रही हो। जैसे ही टॉर्च उस पेंटिंग से हटी, एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। बकवास मत करो, कुणाल बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवेली के अंदर हवा तक नहीं चल रही थी, फिर भी झूला अपने आप हिल रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। चलिए यहाँ से, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अली बोला, लेकिन बाहर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा था। अचानक वे एक कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर खून के धब्बे थे। समीर ने टॉर्च से उन धब्बों पर रोशनी डाली और तभी उसकी टॉर्च का बल्ब फूट गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रिया की जोरदार चीख गूंजी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जब बाकी दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसके आसपास कोई नहीं था। एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज कमरे के चारों कोनों से आ रही थी। हर तरफ हल्की लेकिन डरावनी हंसी गूंजने लगी। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो पेंटिंग में थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ समीर की ओर बढ़ाया और कहा, तुम लोग अब कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, न समीर, न अली, न रिया, न प्रिया और न कुणाल। हवेली फिर से खाली हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि उस रात से हवेली में अब 5 नए साए नजर आते हैं। अब वे दोस्त भी उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। हवेली अब और भी खतरनाक हो गई है। खाली हवेली का राज भाग 2। गांव के लोगों को अब हवेली के पास से गुजरना भी मौत को गले लगाने जैसा लगता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। हवेली के अंदर जो 5 दोस्तों के साए बस गए थे, उनका राज अब भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। एक दिन गांव के एक पुराने पंडित जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, वापस गांव लौटे। उन्होंने हवेली के बारे में लोगों की बातें सुनी। पंडित जी ने कहा, यह हवेली एक पुराना श्राप है जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसके असली सच को समझकर शांति प्राप्त नहीं की जाती। पंडित जी का फैसला। पंडित जी ने गांव के कुछ लोगों को समझाकर हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उनके साथ एक महिला मीरा भी थी, जो एक मीडियम थी और आत्माओं से बात कर सकती थी। हवेली के अंदर जाते ही मीरा ने महसूस किया कि वहां नफरत और दुह की गहरी लहरें मौजूद हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ श्रापित नहीं, बल्कि आत्माओं के गुस्से और दर्द से भरी हुई है। हवेली का सच। पंडित जी और मीरा एक पुराने कमरे में गए, जो दोस्तों के गायब होने के बाद से कभी नहीं खोला गया था। कमरे में एक बड़ा सा त्रिशूल और एक पुराना फटा हुआ कलश पड़ा था। मीरा ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की और आत्माओं से बात करने की कोशिश की। तभी एक औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वही औरत जो पेंटिंग में थी। उसका नाम कामिनी था। कामिनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इस घर के मालिक के काले राज को सबके सामने लाने की कोशिश की। पंडित जी ने पूछा, तुम्हें कैसे शांति मिलेगी? कामिनी ने कहा, जब तक मुझे जलाने वालों के वंशज मुझसे माफी नहीं मांगते, तब तक मुझे और इस घर को शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों की सच्चाई। मीरा ने कामिनी से पूछा, और वे 5 दोस्त कहाँ हैं? कामिनी ने कहा, मेरी आत्मा ने उन्हें यहाँ रोका हुआ है। मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वे यहाँ इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मेरी कहानी सुनी। अब जब तक वे मेरी बात को दुनिया तक नहीं पहुंचाते, उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मीरा ने दोस्तों की आत्माओं से बात की। उन्होंने कहा, हम डर गए थे और यहाँ से भाग नहीं पाए। हमें अब इस श्राप को खत्म करने दो ताकि हम भी यहाँ से मुक्त हो सकें। अंतिम यज्ञ।
पंडित जी ने पूरे गांव को हवेली के पास बुलाया और उस रात यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान कामिनी की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, मुझे बस एक मौका दो ताकि मैं अपनी बात इंसानों तक पहुंचा सकूं, और अगर तुम लोग सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे न्याय दिलाओ। पंडित जी ने यज्ञ के माध्यम से कामिनी की कहानी पूरे गांव को सुनाई। जब सच सभी के सामने आया तो कामिनी और पांचों दोस्तों की आत्माओं ने एक एक करके हवेली से मुक्त होने का एहसास दिया। तेज रोशनी के साथ कामिनी और पांचों दोस्तों की आत्माएं शांति प्राप्त कर स्वर्ग की ओर चली गईं। श्राप का अंत। अगली सुबह हवेली पहली बार एक सामान्य घर की तरह महसूस हुई। वहां अब न कोई आवाज थी, न डरावनी हंसी। पंडित जी ने कहा, जो सच था वह सामने आने के बाद श्राप का अंत हो गया। अब यह हवेली एक श्रापित जगह नहीं रही। गांव के लोग अब हवेली के पास से बिना किसी डर के गुजरने लगे। हवेली का रहस्य और श्राप दोनों समाप्त हो चुके थे। पांचों दोस्त भी शांति प्राप्त कर चुके थे। लेकिन हर कहानी का एक छुपा हुआ राज जरूर होता है। क्या तुम उस राज को जानने के लिए हवेली में वापस जाओगे? खाली हवेली का राज भाग 3। हवेली का राज खत्म हो चुका था, या लोगों को ऐसा ही लगता था। कामिनी और दोस्तों की आत्माओं ने शांति प्राप्त कर ली थी, लेकिन हवेली के अंदर अब भी एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे कुछ बाकी हो। एक रात गांव के नए सरपंच रवि ने हवेली के अंदर से एक अजीब सी रोशनी देखी। उस रोशनी के साथ एक हल्की सी चीख भी गूंज रही थी। रवि को लगा कि श्राप के खत्म होने की बातें सिर्फ अफवाह हैं। उसने फैसला किया कि वह इस बात की सच्चाई खुद जानने का जोखिम लेगा। रवि और दोस्तों का हवेली में कदम। रात के अंधेरे में रवि, रोहित और नेहा ने अपनी टॉर्च लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली अब पहले जैसी खाली लगती थी, लेकिन अंदर का मौसम अजीब था, जैसे कहीं से ठंडी हवा आ रही हो। हवेली के एक कोने में उन्होंने एक पुरानी अलमारी देखी, जो पहले किसी को नजर नहीं आई थी। रवि ने अलमारी खोली और उसके अंदर एक छोटा सा संदूक था। संदूक खोलने पर एक पुराना खत और एक हार मिला। खत में लिखा था, जो भी इस संदूक को देखे वह समझ ले कि यह सिर्फ श्राप का अंत नहीं है, यह एक नए राज की शुरुआत है। इस हवेली के अंदर एक और सच छुपा है, जो अभी तक दुनिया से दूर है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। नेहा ने कहा, यह जरूर कोई धमकी होगी, कुछ नहीं होगा, चलो आगे देखते हैं। रोहित ने संदूक के अंदर रखा हार छुआ, और जैसे ही उसने हार उठाया, एक जोर का तूफान अंदर चलने लगा। हवेली के दरवाजे बंद हो गए और उन्होंने एक औरत की चीखें सुनी, वही कामिनी की आत्मा का सच। रोहित ने हार पकड़कर कहा, यह क्या है? कामिनी की आत्मा ने तो शांति पाली थी ना। तभी एक अंधेरी रोशनी के बीच कामिनी की आत्मा फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ दिया, लेकिन यह इंसाफ पूरा नहीं था। उस घर के मालिक के जो राज मैंने सबके सामने लाने की कोशिश की थी, वह अब तक छुपा है। तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे जब तक वह राज दुनिया के सामने नहीं आए। रवि ने पूछा, वह राज क्या है? हम कैसे जाने उसके बारे में? कामिनी ने एक पुरानी तस्वीर उनके सामने गिराई। तस्वीर में हवेली के मालिक के साथ एक औरत और एक बच्चा था। कामिनी ने कहा, वो बच्चा मेरे और उस मालिक का है, और उसने मुझे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपने वंश का खत्म होना देखने का सपना देखा था। मेरा बच्चा अब तक कहीं इस हवेली के नीचे है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह हवेली आजाद नहीं होगी। राज का अंतिम खुलासा। रवि, रोहित और नेहा ने मिलकर हवेली के अंदर जमीन खोदना शुरू किया। उन्होंने जमीन के नीचे एक पुरानी कब्र देखी। कब्र के अंदर एक छोटी सी हड्डी का ढेर था, कामिनी के बच्चे की। उन्होंने पंडित जी को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन रात के समय कोई भी गांव का आदमी हवेली के पास नहीं आया। कामिनी की आत्मा उनके आसपास घूम रही थी। उसने कहा, इस बच्चे को शांति मिलने दो, एक यज्ञ करो और इसकी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। रवि ने बच्चे की हड्डी को एक साफ कपड़े में लपेटा और एक छोटा यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, कामिनी की आत्मा और बच्चे की आत्मा एक रोशनी के साथ गायब हो गई। हवेली एकदम खामोश हो गई। हमेशा के लिए शांति। सुबह तक हवेली एकदम शांत थी। रवि, रोहित और नेहा वापस आ गए, लेकिन उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ अब भी छुपा हुआ है। हवेली अब भी खाली थी, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे अब भी एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। क्या यह राज सच में खत्म हुआ, या अब भी कुछ बाकी है? शायद कभी पता चलेगा, या शायद कभी नहीं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए।